प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा नाम सौरभ है और मैं आज आपके साथ कुछ मैसेज शेयर करने आया हूँ इस अपने मसीह सेवा सत्संग चैनल पे। तो मैं आपको कुछ बाइबल वर्सेस के बाइबल की आयत के द्वारा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अंत के समय में ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर और जो मैंने अपने खुदा के दास से सीखा है, मैं वो आपको वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें अपने खुदा के दास के अधीनता में चलना है। और मैं पर सबसे पहले मैं परमेश्वर की अधीनता में, उसके बाद अपने खुदा माँ की अधीनता में, फिर अपने खुदा के दास की अधीनता में। तो मैं आपको कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ, भी वचन से हम बातें करेंगे। तो हम वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। हम आते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और प्रेम यीशु मसीह है। तो हम उसी के लिए जो उन लोगों से गलतियां होती है, तो मैं उन्हीं के लिए कुछ वचन निकालना चाहता हूँ। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री में आएंगे और हम 12 अध्याय और उसकी 12 की हम 8 आयत से पढ़ेंगे। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस इस पत्री में लिख के बता रहा है कि यदि ताड़ना मतलब जो हम परमेश्वर से प्रेम जो लोग करते हैं और जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जो प्रेम यहाँ पे यीशु मसीह को बोला गया, तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर हमारी ताड़ना हो रही है तो ये ताड़ना हमारी भले ही हमारी गलती की तरह, लेकिन ये ताड़ना हमारे जीवन में कुछ अच्छा कर जाएगी और हम सुधार की जाएगी। और हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर हमसे कोई पाप हो जाता है या हमसे कोई गलती होती है, परमेश्वर हमारी ताड़ना में करता है। जैसे कि आज के समय में, आज की जो मतलब मॉडर्न अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में जैसे प्रॉफिट बिजनेस की बातें आ रही हैं कि लोग उन पर दोष लगा, मसीह लोगों पर दोष लगा रहे हैं कि वो ऐसे हैं, कि वो ऐसे। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि पलटा लेना मेरा काम है। तो हम यही वचन भी देखते हैं कि पलटा लेना परमेश्वर का काम है, ना कि किसी और का। तो मैं आपको इसी वचन से निकाल के बताता हूँ। हम इब्रानियों 10 की 30 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। हमारा परमेश्वर ही बदला देने वाला है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा, और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मसीह लोग और मसीह लोगों में एक दूसरे का विरोध करने लग जाएंगे, तो फिर हम और लोगों को, जो संसारी लोग हैं, उन्हें कैसे बचाएंगे? अगर हम यही सारी चीज़ें अगर दूसरे में दिखा देंगे, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? अगर खुद उनसे कोई गलतियाँ हुई है, ना मैं जानता हूँ उनसे गलती हुई है, ना आप जानते हो। जानता कौन है? खुदा जानता है, और वो मनुष्य जानता है कि इसने गलती करी है। इसलिए जब हमें नहीं पता है, तो उस चीज़ के बारे में हम चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना मजाक होते हैं और इससे हमारी जो आशीष है, हमारी आने वाली जो परमेश्वर में आशीष देने वाली, हमने दूसरों की बुराई करी, इसलिए वो सारी हमारी आशीष चली गई। तो हमें नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप बहुत सी चीज़ें, जो आत्मीय चीज़ें, आप उन्हें खो दोगे। आप अपना मसा खो दोगे, अपनी सामर्थ जो आप परमेश्वर के प्रार्थना में मिटा के वचन पढ़ते हो, आप वो सारी चीज़ें खो दोगे। मैं आपको ये बताऊँ, पलटा लेने से परमेश्वर का काम है। ना हमें न्याय करना है, ना और किसी मनुष्य को न्याय करना है। उनका न्याय परमेश्वर खुद करेगा। और परमेश्वर ने अगर उनको ताड़ना दी है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने ताड़ना दी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 8 के 28 में हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 के 28, ये वचन में जो रोमियो 8 के 28 में लिखा है, हम सब लोगों के जीवन में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर यहाँ हमें बताता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम लोग जो परमेश्वर से हम लोग प्रेम रखते हैं, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। आपको पता है कि हम जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो बदले में खुदा तो हमसे प्यार करते ही है, उसने अपना ऐसा अपार प्रेम करा है कि उसने अपना लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हमसे खुदा इतना प्रेम करता है, तो अगर वो हमें कोई ताड़ना भी देता है, तो हमें उसको परमेश्वर का प्यार समझ के सह लेना है। क्योंकि अगर वो ताड़ना हो रही है, तो उसमें परमेश्वर हमें बहुत ऊंची हाइट पर लेने जाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अगर किसी पास्टर या किसी भी बीते समय में, आज मसीह लोगों के साथ कलेश हो रहा है, कोई बात नहीं, कलेशों में भी धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने यही बोला, और कलेशों में हमें आनंद करना है, क्योंकि आनंद हम करेंगे, उससे धीरज उत्पन्न होगा। धीरज एक ऐसा फल है जो आपको हर एक की बात सहने में ताकत देगा। और हालेलुया। और सबसे बड़ा फल है प्रेम। अगर हम प्रेम, हर किसी से प्रेम करते, तो हम किसी की बुराई नहीं, बल्कि हमें क्या, परमेश्वर का वचन बनाया कि किसी ने पाप किया ना, का उसका ढिंडोरा पीटना, बल्कि उसके पापों को ढांपना है,
ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। बस हमें उस पापों को अपने अगुए मतलब जो हमारे आत्मिक खुदा पिता है, मतलब आत्मिक जो पिता हमारे जो परमेश्वर ने खुदा अपने दास दिए हैं, तो मैं हमें उनको वो बातें बतानी ताकि वो भी उनके लिए प्रार्थना करे और उस जो मनुष्य है उसके अंदर सुधार आए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य एक मात्र मिट्टी है, तो परमेश्वर ने बोला परमेश्वर मात्र मिट्टी, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे लहू में क्या था, हमारे लहू में पाप था, हमारे पाप में सिन था, तो मतलब खुदा ने अपना लहू बहाकर हमारे उद्धार कर दिया। हमारे उद्धार का कारण परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने दिया हमें। हालेलुया। तो इसलिए हमें सारी चीज़ें समझनी, हमें ना किसी की बुराई करनी है आज के टाइम में, क्योंकि परमेश्वर को बताता है कि अगर सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी अगर आप लोग या हम या मैं कोई भी पर बुराई या गलत काम या पाप करता है, तो फिर उसके लिए परमेश्वर ने नरक में एक जगह तैयार कर रखी है, जहाँ पे सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम लोग जाते हैं तो ये बहुत खेद वाली बात है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको उस कलेश से निकाले और उनको और बढ़ोतरी दे, और परमेश्वर साथ में हमें और बढ़ोतरी दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। प्रभु ही अपने लोगों का न्याय करेगा, मसीह लोगों का न्याय ना कोई मनुष्य कर सकता है, ना कोई और जन कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही अपने लोगों का न्याय खुद करेगा। और सबसे पहले न्याय आराधनालय से, मतलब जो हमारे चर्च, जो हमारी कलीसिया है, परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन है, वहीं से न्याय चालू होगा। और एक जगह खुदा हमें बताता भी है कि अगर धर्मियों के न्याय इतनी कठिनाई से होगा तो फिर अभक्तियों का क्या ठिकाना। तो इसलिए संसारी लोग हैं, उन्हें संसार में बस हमें उनको सुसमाचार करना है, वो ना सुने हमें, लेकिन हमें ये क्या करना है, हम लोग मसीह लोगों का विरोध करके संसार में ये चीज़ दिखा रहे, तो ये चीज़ गलत है। वो लोग विश्वास ही में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें बता देंगे तो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बनी सिंह के लिए हमें प्रार्थना करनी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रॉफिट बनी सिंह के लिए प्रार्थना करें कि खुदा उनको, जो उनसे गलतियाँ, उन्हें उन्हें परमेश्वर जानता है, जो उनसे गलतियाँ हुई चाहे नहीं हुई, परमेश्वर फिर भी उन्हें क्षमा करें, क्योंकि हर एक मनुष्य को अनुग्रह की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर हम सबसे और आपसे प्रेम करता है। और जो बहुत से लोग अगर मजाक बनाए तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह बनाया था, तो हमारे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का हाथ बढ़ना एक भयानक बात है। और हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाले आ गए। जितने लोगों ने परमेश्वर का मजाक बनाया है ना, चाहे बीते समय में चाहे आज के समय में, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम गलातियों 6 अध्याय निकालेंगे। हम गलातियों 6 की 7 आयत से पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, जो भी परमेश्वर के लिए, जो भी लोग मजाक परमेश्वर खट्टे में उड़ा रहे हैं, ध्यान रखना, धोखा मत खाना, क्योंकि अगर ये धोखा खा लिया तो आप लोगों को बहुत परेशानी उठाने से पड़ सकती है। लेकिन मैं इसलिए जो मसीह लोगों को, जो लोगों ने मजाक बनाया है, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मसीह लोगों का, चाहे मसीह का, जैसे कि प्रोबेबेंसी का बहुत से लोगों ने मजाक बनाया है, वो भी मसीह लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो बना के उनका मजाक बनाया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, किसी मसीह व्यक्ति का आप मजाक उड़ा रहे तो आप ध्यान रखना कि परमेश्वर उसे प्रेम करता है। तो ध्यान रखना, आप उसका मजाक साथ साथ परमेश्वर का भी आप मजाक उड़ाए, तो मैं ये परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाया। तो मैं आपको यही बताना था, तो धोखा मत खाओ, क्योंकि मनुष्य, आपने जो कुछ बोया है ना, जो आपने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, चाहे किसी मनुष्य का मजाक उड़ाया, उसके पापों को ऊपर मिला के उसकी बेइज्जती करिए, ध्यान रखना, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो इसलिए आप ऐसी चीजें बोए ताकि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और फिर उनका उद्धार हो, जो उनसे गलतियों की क्षमा हो। और यही चीज, अगर हम यही चीज बोएंगे तो हमें परमेश्वर खुदा इतनी आशीष, ब्लेसिंग में आत्मा से सर से लेके तलवों तक इतना भर देगा ना, कि खुदा हमें अपने कामों के लिए ऐसी चीजों को इस्तेमाल करेगा, जो कि परमेश्वर बताता है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने बोला कि मैं सच कहता हूँ, तुम वरन मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। अगर हम जो अच्छी चीज बोलेंगे तो अच्छी चीज काटेंगे, गलत चीज बोलेंगे तो फिर गलत ही काटेंगे। इसलिए हमें अपने परमेश्वर को ठट्टे में नहीं उड़ाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, आग। ध्यान रखना इस बात को। और हमें खास कर जो मसीह लोगों के साथ, हमने बहुत से लोगों ने उनकी वीडियो बनाई चाहे, और हम अपने चर्चेज में देखते हैं कि कोई लोग, अगर किसी से गलती है, लोग उसकी बातों को खत्म कर देते हैं। हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसे समझाना है, अकेले में समझाना है, ना कि उसकी, मानता हूँ बहुत से लोग नाम धराई बदनामी से करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी बताता है कि उसके आप पापों को हमें ढांपना सीखने, क्योंकि हमें वचन के द्वारा चलना, ना कि किसी मनुष्य के द्वारा। हालेलुया। तो हमारा वचन बताता है कि हमें, इसी वचन में यहाँ पे 6 अध्याय में लिखा, गलातियों 6, हम भले काम करने में साथ न छोड़े। मसीह लोगों को भले काम करने में साथ न छोड़ना है, क्योंकि यदि हम ढीले
ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आपको ढीले ना पड़ना है क्योंकि आप सही समय पर कटनी काटने वाले हो। हालेलुया! तो आपको ढीले नहीं पड़ना, आप जो भलाई कर रहे हैं, आप भलाई करते रहो। परमेश्वर एक जगह बताता है, जो धर्मी है वो धर्मी बना, जो मलिन है वो मलिन बना और जो पापी है वो पाप करता रहे। तो परमेश्वर हर एक चीज़ का परमेश्वर के पास, या वो पापी, धर्मी या वो मलिन है, परमेश्वर हर एक चीज़ का परमेश्वर स्वर्ग से फल लेके आ रहा है। तो ध्यान रखना आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। हमें उस कैटेगरी में आना है जिसमें हम फल हैं, हमें इस कैटेगरी में बढ़ना है, हमें वचन में बढ़ना है, ताकि हमारा, आप देखते हो ताड़ना भी इसलिए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि आपने स्कूलों में परेड देखी होगी, और परेड में जो लोग चलते हैं तो वो ना बिल्कुल साथ में चलते हैं। वो आगे पीछे, मतलब उनके हाथ बिल्कुल सही चलते हैं और उनके आगे करना चाहता है प्रैक्टिस करवाने के लिए उन्हें। तो क्या होता है, वो सब साथ में चलते हैं तो सही चलता रहता है। लेकिन अगर जहाँ कोई आगे पैर या पीछे पैर आड़ा टेढ़ा हो जाता है, कर्नल क्या करता है, उसे बाहर निकाल कर उसमें डंडा मारता है। और वो डंडा भी इसलिए मारता है ताकि उसकी परेड, उसके हाथ पैर उन सब लोगों के साथ चले। हालेलुया! और हमें यही चीज़ समझनी है कि जो आगे हमारे कर्नल चल रहा है वो यीशु मसीह, और हम उसकी भेड़ें हैं, और जो हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमें अपनी